फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास बाय आकाश पर। आज हम लोग 2021 की टॉप 150 करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। A to Z करंट अफेयर्स हम कराने वाले हैं दिसंबर मंथ की और जनवरी की स्टार्टिंग की। अब चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये बता देना चाहूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन के पश्चात आपको 3 सेकेंड का उत्तर सोचने का समय दिया जाएगा। आप उसके अंतर्गत उत्तर सोच सकते हैं। अब चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली भारत के सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तर आप सोच सकते हैं। इसका उत्तर है लक्षद्वीप। जी हाँ, हाल ही में केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कृषि क्षेत्र में पद्मश्री किसने जीता है? हाल ही में कृषि क्षेत्र में पद्मश्री किसने जीता है? इसका उत्तर है चिंथला वेंकट रेड्डी। जी हाँ, चिंथला वेंकट रेड्डी ने कृषि क्षेत्र में पद्मश्री जीता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पाकिस्तान के, यहाँ पर के नहीं होगा, पाकिस्तान के किस फास्ट बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में पाकिस्तान के किस फास्ट बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मोहम्मद आमिर। जी हाँ, पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में MDH ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये न्यूज बहुत सुर्खियों में रही होगी, आपको ये पता होगा। इसका उत्तर है 98 वर्ष। जी हाँ, 98 वर्ष की उम्र में MDH ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? यह आपको पता होना चाहिए, कोरोना बहुत सुर्खियों में है। फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है? सनी देओल। जी हाँ, सनी देओल जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एयरोस्पेस वैज्ञानिक रोहित नरसिम्हा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 87 वर्ष की उम्र में एयरोस्पेस वैज्ञानिक रोहित नरसिम्हा का निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या करने को मंजूर दी है? क्या रखने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है आपको नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर। जी हाँ, हाल ही में केंद्र सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या करने को मंजूरी दी है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर है? उत्तर आप सोच सकते हैं इसका। 63वें स्थान पर है भारत।
जी हाँ, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत 63वें स्थान पर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत 1000 तक कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए सरकार 2 साल तक कर्मचारी नियोक्ता का 12% ईपीएफ भरेगी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में अदार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अदार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर। जी हाँ, एशियन ऑफ द ईयर से अदार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओडिशा। जी हाँ, हाल ही में ओडिशा राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पे बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ इसको एक बार देख लीजिए आप। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल मतलब वही, मैं इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भेल में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रेणुका गेरा को। जी हाँ, रेणुका गेरा को हाल ही में भेल में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब सेना ने किस सम्मान से सम्मानित किया? उत्तर आप सोच सकते हैं। इसका उत्तर है गॉर्ड ऑफ ऑनर। जी हाँ, भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब सेना ने गॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है, सम्मान से सम्मानित किया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में डिज्नी ने एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ल्यूंग कॉन्ग को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में फॉर्ब्स द्वारा जारी इस साल की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। उत्तर आप सोच सकते हैं अगर आपको आता हो तो। इसका उत्तर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। जी हाँ, हाल ही में फॉर्ब्स द्वारा जारी इस साल की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व मृदा दिवस। ये आपको आना चाहिए मेरे अनुसार। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व मृदा दिवस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में
भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में बहरीन में साखीर ग्रां प्री फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने? ये आपको नाम याद रहेगा, दारूवाला, जेहान दारूवाला। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कुवैत का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कुवैत का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेख सबा को। शेख सबा को हाल ही में कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, जी हाँ, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? आप उत्तर सोच सकते हैं। क्विंटन डिकॉक को। जी हाँ, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस सुविधा की अवधि बढ़ाकर 24/7 की है? आरजीटीएस प्रणाली। जी हाँ, आरजीटीएस प्रणाली की आरबीआई ने आरजीटीएस के प्रणाली की सुविधा को आरबीआई ने 24/7 अवधि बढ़ाकर कर दी है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? म्यांमार। जी हाँ, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में इटली के फुटबॉलर पाओलो रोजी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चौसठ वर्ष की उम्र में इटली के फुटबॉलर पाओलो रोजी का निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क की शुरुआत की है? बीएसएनएल। जी हाँ, हाल ही में भारतीय के दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने पहले उपग्रह आधारित नैरोबैंड आईओटी नेटवर्क की शुरुआत की है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? गुजरात। जी हाँ, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विराट कोहली ने बतौर भारतीय कप्तान किस देश के खिलाफ सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड बनाया? वो रन था 829 रन 17 पारियों में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान कोहली ने सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड बनाया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है?
54वें स्थान पर। हाल ही में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर पहुंच गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वनाथ दत्त का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 94 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया, 94 वर्ष की उम्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का नया CIO नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी। जी हाँ, हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का नया CIO नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में पत्रकार एवं लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास दी सिटी एंड दी सी के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। जी हाँ, हाल में पत्रकार एवं लेखक राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किसके लिए? उनके उपन्यास दी सिटी एंड दी सी के लिए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला यूट्यूबर है रायन काजी। जी हाँ, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला यूट्यूबर है रायन काजी, 217 करोड़ रुपये। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में 23 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह आपको आना चाहिए। राष्ट्रीय किसान दिवस। जी हाँ, 23 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने अल हबटूर ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने अल हबटूर ट्रॉफी जीती है? अंकित रैना और एक्ट्रिन ने। अंकित रैना और एक्ट्रिन ने हाल में भारतीय टेनिस जोड़ी ने अल हबटूर ट्रॉफी जीती है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में एशियाई विकास बैंक किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? हाल ही में एशियाई विकास बैंक किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? मेघालय। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय शंकर। जी हाँ, उदय शंकर को हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? DB गुप्ता को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने शिव भजन थली योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने शिव भजन थली योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58।
हाल ही में मिजोरम राज्य के किस जिले में होना चाहिए ने अक्टूबर के लिए नीति आयोग आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ममित जिले ने, जी हाँ, ममित जिले ने हाल ही में मिजोरम राज्य के अक्टूबर के लिए नीति आयोग आकांक्षात्मक जिला की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग शीर्ष स्थान पर है? डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग शीर्ष स्थान पर है डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? जो बाइडेन एवं कमला हैरिस। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? जो बाइडेन एवं कमला हैरिस को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64। हाल ही में नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितनी मीटर घोषित की है? 8,848.86 मीटर। हाल ही में नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितनी घोषित की है? 8,848.86 मीटर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? जॉन अब्राहम अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। किसके द्वारा? पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के द्वारा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे अमीर बैंकर बने? उदय कोटक। जी हां, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे अमीर बैंकर बने हैं उदय कोटक। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज पंडा हीरो मर्डर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 38 वर्ष की उम्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शीर्ष 500 कंपनियां में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? यह आपको पता होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनियों के स्थान पर शीर्ष स्थान पर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रू कॉलर द्वारा जारी 20 देशों की सूची में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल से परेशान देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 90वें स्थान पर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में 4 दिसंबर को देश भर में
किस दिवस के रूप में मनाया गया? इंडियन नेवी डे। जी हाँ, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। जी हाँ, 10वां स्थान। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में गूगल इंडिया के अनुसार इस वर्ष अर्थात 2020 गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मेरे अनुसार जो बाइडन। जी हाँ, जो बाइडन। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में 7 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 7 दिसंबर को। अपने अगले इसके उत्तर को पहले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। जी हाँ, हाल ही में 7 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन ने। जी हाँ, हाल ही में चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी COP को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है गुजरात। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में किस भारतीय राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, हाल ही में किस भारतीय राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में विश्व सेक्वेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेना बॉल्ड्रिज। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया है? उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ने जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में 3 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व दिव्यांग दिवस। ये आपको आना चाहिए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 85। हाल ही में इस साल कार्बन डाइऑक्सीजन के वैश्विक उत्सर्जन के में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? हाल ही में इस साल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? दोनों अलग अलग लिखा गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाल ही में इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? 7%। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 86। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? फ्रांस। जी हाँ, हाल में फ्रांस ने अपने संवैधानिक में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 87। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यालय छोड़ने के बाद संसद के ऊपरी सदन के लिए जीवन पर्यंत सीनेटर बनने की अनुमति देता है?
व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यालय छोड़ने के बाद संसद के ऊपरी सदन के लिए जीवन पर्यंत सीनेटर बनने की अनुमति देता है? व्लादिमीर पुतिन, रूस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर 88। हाल ही में मशहूर ब्रिटिश लेखक जॉन ली कैरे का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ब्रिटिश लेखक 89 वर्ष, मतलब 89 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश लेखक जॉन ली कैरे का निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे जो कि मोतीलाल वोरा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 4 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 बल्लेबाज की ताजा रैंकिंग में टॉप 10 में कौन से 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? केएल राहुल तीसरे स्थान पर और विराट कोहली 8वें स्थान पर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वीवी श्रीनिवास। जी हां, हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चीन ने दुनिया भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? 105 ऐप्स पर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले पहलवान श्रीपति खान चनाले का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 86 वर्ष की उम्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में युवा गणितज्ञों का रामानुज पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, ब्राजील के हैं जो। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? इंग्लैंड। जी हां, इंग्लैंड आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भाजपा के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 75 वर्ष की उम्र में। जी हां, 75 वर्ष की उम्र में भाजपा के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रत्न टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल एंड पीस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस क्षेत्र के मुख्य भोजन कुसकुस को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को किस
निगरानी सूची में शामिल किया गया है? मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की सूची में, जिसे करेंसी मैन्युपुलेटर्स कहते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को किस निगरानी सूची में शामिल किया गया है? मुद्रा के हेरफेर करने वाली देशों की सूची में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? भारत। जी हाँ, भारत ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में 18 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। जी हाँ, हाल ही में 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 7,910 से बढ़कर 12,882 हो गई है? 60% की बढ़ोतरी हुई है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस मैगजीन ने गीतांजलि राव को किड्स ऑफ द ईयर 2020 चुना है? टाइम मैगजीन ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुई? शिवसेना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल में किस निगरानी पोत को शामिल किया गया है? सुजीत पोत। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कौन सा नया डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन लॉन्च किया है? डाक पे। जी हाँ, डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक पे नया डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर 160, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पोलैंड के हैं जो कि खिलाड़ी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में 11 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। जी हाँ, हाल ही में 11 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? भारत रामामूर्ति। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में 14 दिसंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? ऊर्जा संरक्षण दिवस। जी हाँ, 14 दिसंबर को भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी को बीबीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? लुइस
हैमिल्टन ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, शायद चीन। हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना चीन। जी हाँ, चीन हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का ऐलान किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का ऐलान किया? पीएम वाणी योजना। जी हाँ, पीएम वाणी योजना के तहत पब्लिक इंटरनेट के लिए ऐलान किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर डेली करंट अफेयर्स, लूसेंट जीके पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्लास बाय आकाश। इंस्टाग्राम पर डेली करंट अफेयर्स, लूसेंट जीके पोस्ट किए जाते हैं। थैंक यू।